हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि हमने मध्य प्रदेश की जनजाति में भील जनजाति और गोंड जनजाति से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग मध्य प्रदेश की बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है भारिया जनजाति, है ना। भारिया की जनजाति के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूँ। देखिए, भारिया का जो अर्थ होता है ना, ज्ञान का अभाव, और वहीं भारिया का अर्थ होता है भार ढोने वाले, है ना। भारिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भार ढोने वाले। अगर इनके परिवार की बात करें दोस्तों, तो इनका कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं बुक में मिलता है कोलेरियन परिवार के हैं ये, और कहीं कहीं द्रविडियन। मेरे हिसाब से आप द्रविडियन ही लगाइएगा अगर आपको पेपर में आ जाए, क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकेडमी का डाटा कहता है कि ये किस कुल की है? द्रविडियन कुल की है। अगर इनकी क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी अर्थात सतपुड़ा क्षेत्र में, नर्मदा घाटी में और बघेलखंड में इनका मुख्यतः निवास स्थान है। अगर मुख्यतः निवास की बात करें तो छिंदवाड़ा में ये मुख्यतः निवास करती हैं, छिंदवाड़ा के तामिया में, ठीक है ना दोस्तों। तामिया में एक जगह है जिसका नाम है, तामिया विकास खंड में एक जगह है जिसका नाम है पातालकोट। पातालकोट में इनका निवास स्थान है दोस्तों। और पातालकोट में ऊपर से देखने पर, है ना, खाई खाई रूप इनकी आकृति है। तो वो आकृति जो दिखती है ना, घोड़े की नाल की आकृति के रूप में ये दिखते हैं, है ना, घोड़े की नाल की आकृति के रूप में। इनका मुख्यतः निवास छिंदवाड़ा है, लेकिन इनका अल्पतम निवास दोस्तों जबलपुर में, है ना। पूरे जबलपुर संभाग में आपको देखने को मिलेगी। इनका जो उपनाम है ना, पातालकोट के भारिया को जंगलियों के जंगली की भी संज्ञा दी जाती है। कब? 1981 की जनगणना के आधार पर, ध्यान रखिएगा। और इनकी बोली की बात करें दोस्तों तो भरनोटी, इनकी जो बोली है ना, भरनोटी है। मध्य प्रदेश की खाद्य संग्राहक जनजाति है, ये खाद्यों का संग्रह करती है। अगर बात करें इनके पूर्वज की, तो इनके पूर्वज में राणा कर्णदेव का नाम मुख्यतः रूप से आप याद रखिएगा। इनके निवास स्थान को क्या कहते हैं? ढाना कहते हैं। जिस प्रकार से सहरिया जनजाति के निवास स्थान को सहराना कहते हैं, सहरिया जनजाति के निवास स्थान को सहराना कहते हैं, कोल जनजाति के निवास स्थान को जनजाति के निवास स्थान को कोल्हिन टोला कहते हैं, उस प्रकार से भारिया जनजाति के निवास स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों? ढाना। अगर इनके नृत्य की बात करें तो बाड़म, सैत्यम, सैला, कर्मा और बिरहा इनके क्या है? प्रमुख नृत्य हैं। अगर युवा ग्रह की बात करें, इनके युवा ग्रह इनका क्या कहलाता है दोस्तों? रंग और बंग, है ना। रंग बंग इनका पूर्वाग्रह कहलाता है, युवा ग्रह कहलाता है। अगर उपजातियां की बात करें तो भूमिया और भुइहर इनकी क्या है? प्रमुख उपजातियां हैं, है ना। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि उपजातियों में पूछ लेता है ना, भूमिया और भुइधर। आगे की बात करें अगर, तो इनके प्रमुख देवता हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं दोस्तों। इनके प्रमुख देवता है बूढ़ा देव, है ना। बूढ़ा देव के बाद दूल्हा देव है, बरुआ देव है और नाग देव है। इसके अलावा ये लोग मेघनाथ की भी पूजा करते हैं, है ना। मेघनाथ की पूजा करते हैं, जिसमें मेघनाथ खंभ गाड़ते हैं ये लोग, है ना। मेघनाथ की भी पूजा करते हैं। भीमसेन देव की भी पूजा करते हैं, है ना। भीमसेन की भी पूजा करते हैं ये लोग, है ना। भारिया जनजाति के लोग भीमसेन की भी पूजा करते हैं। वहीं इनमें अगर देवियों की बात करें तो विशेष रूप से कुछ देवियों की भी ये पूजा करते हैं, है ना। उनमें देवियों के मुख्य रूप से नाम है जगतार माई, है ना। जगतार माई, है ना। जग को तारण करने वाली माई कौन होती है? हमारी जगतार माई। फिर भवानी माई, है ना। भवानी माई की भी ये पूजा करते हैं विशेष रूप से। और खेड़पति माई की भी पूजा करते हैं ये लोग, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। फिर बंजारिन माई, है ना। बंजारिन माई के बारे में आप जानते हैं, जो वनों की रक्षा करती है ना, वनों की रक्षा करती है ना। और ग्राम की अगर बात करें तो बूढ़ा देव ग्राम की रक्षा करते हैं, ठीक है ना। ग्राम की रक्षा बूढ़ा देव करते हैं। दूल्हा देव किसकी रक्षा करते हैं भैया? घर की जो रक्षा करते हैं ना, दूल्हा देव करते हैं। और मेघनाथ, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मेघनाथ की पूजा होती है ना, होली दहन के जस्ट बाद होती है ना, होलिका जो दहन होती है ना, उसके जस्ट बाद होती है। तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और भीमसेन की विवाह में वरदान के रूप में माना जाता है भीमसेन को, है ना। अगर भीमसेन से आप वरदान नहीं प्राप्त हुआ आपको, तो कोई मतलब नहीं हुआ शादी का। तो भीमसेन क्या होता है? विवाह का वरदान होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। अगर बात करें इनके प्रमुख पर्व, तो इनके बहुत सारे पर्व हैं, जैसे होली, दीपावली, है ना, बिदरी, और ये नवाखानी है, ठीक है ना दोस्तों। क्या है? नवाखानी। इनके इस प्रकार से महत्वपूर्ण पर्व है। और बिदरी भी है ना। बिदरी भी इनका प्रमुख पर्व है। पोला भी है ना। पोला जिसमें बैलों की पूजा होती है ना, बैलों की पूजा होती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, है ना। और जावरा, है ना। जवारा आप जानते ही हैं, मैंने पिछले बार भी आपको बताया था। जवारा अर्थात चैत्र माह में, अर्थात चैत्र की जो नवरात्रि आती है ना, उसमें जो जवारा बोए जाते हैं ना, तो वो इनका क्या है? प्रमुख फंक्शन है ना, प्रमुख फंक्शन है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। और मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताना चाहता हूँ, ये भारिया जनजाति में एक प्रथा होती है जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? चूड़ी प्रथा, है ना। भारिया जनजाति की एक प्रथा होती है जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? चूड़ी प्रथा कहते हैं, ठीक है ना। चूड़ी प्रथा को, तो चूड़ी प्रथा को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कौन सी प्रथा है भैया? चूड़ी प्रथा।
ठीक है। अगर मैं बात करूं इनके सामाजिक संगठन की दोस्तों, तो इनका सामाजिक संगठन है ना, सामाजिक संगठन इस प्रकार से विस्तृत है। देखो पहली बात तो ये है कि ये पितृसत्तात्मक है, किस समाज में है कि पितृसत्तात्मक समाज के हैं। फिर उसके बाद बात करें बाह्य समाज में, गोत्र चिन्ह पर आधारित होते हैं। कैसे, किस चिन्ह पर आधारित हो, जो गोत्र होता है ना उसी चिन्ह पे आधारित होते हैं ये। इनमें समाज में कौन कौन होते हैं, देखिए एक तो पटेल होगा, है ना, पटेल होगा जो कि ग्राम का मुखिया होगा, और इसका पद जो होगा कैसा होगा, वंशानुगत होगा। पद कैसा होगा दोस्तों, इसका वंशानुगत होगा। अगर बात करें पटेल के अलावा कौन होगा, तो भूमिका होगा, है ना, जिनका कार्य क्या होगा, जो पूजन होगी ना, पूजन का कार्य कौन करेंगे, भूमिका करेंगे। अगर पड़ियार की बात करें, इनमें एक कौन होता है, पड़ियार भी होता है। तो पड़ियार का काम क्या होगा, ये वयोवृद्ध व्यक्ति होगा, है ना, जो वृद्ध व्यक्ति होगा ना गांव का, वही होगा कौन, पड़ियार। फिर आगे की बात करें अगर अपन, तो कोटवार होगा, है ना, कोटवार भी होगा, है ना, कोटवार, जिसके कारण क्या होगा, शासन प्रशासन का संचालन होगा, है ना, शासन द्वारा नियुक्त होगा, जो कि है ना, शासन द्वारा नियुक्त होगा तो शासन प्रशासन का संचालन करेगा, है ना। और ये इसको कहते हैं क्या, चौकीदारी भी करता है ये, है ना, अर्थात गांव की रक्षा करने का काम कौन करता है, यही कोटवार ही करता है। और उसके बाद आप ध्यान रखेंगे, पंचायत का निर्णय ही क्या होता है, सर्वमान्य होता है ना, पंचायत का निर्णय। और स्त्री पुरुष क्या होते हैं, समान भागीदारी होती है दोनों की, है ना, समान भागीदारी होती है। अगर मैं आपसे विवाह की बात कर लूँ, इनकी विवाह की बात कर लूँ, तो विवाह भी इनमें विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन इनमें समगोत्र जो विवाह है ना दोस्तों, ध्यान रखिएगा, समगोत्र जो विवाह है ना, समगोत्र विवाह ये वर्जित है ना, समगोत्र विवाह वर्जित है। फिर भी आप देखिए इनमें कौन कौन से विवाह होते हैं, तो मंगनी विवाह होता है इनमें, है ना, मंगनी विवाह होता है। फिर इनमें लमसेना विवाह भी होता है, ठीक है ना भैया, लमसेना विवाह भी होता है। फिर राजाबाजी विवाह भी होता है ना, राजाबाजी, है ना, राजाबाजी विवाह भी होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, राजाबाजी को राजीबाजी भी कहते हैं ना, राजीबाजी भी कहते हैं। फिर विधवा विवाह भी होता है इनमें, विधवा विवाह भी होता है जिसमें देवर से शादी करा दी जाती है ना। मामा फुफेर भाई बहनों के विवाह को शुभ विवाह मानते हैं, किससे, मामा फुफेरे भाई के जो विवाह होते हैं ना, भाई बहनों के विवाह, मामा फुफेरे के भाई बहनों के विवाह, उसे क्या मानते हैं ये लोग, शुभ मानते हैं ना, शुभ का प्रतीक चिन्ह मानते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने देखा। अब इनकी आर्थिक स्थिति की मैं आपसे अगर बात करना चाहूँ, इनकी आर्थिक स्थिति क्या है, तो आर्थिक स्थिति यही है कि ये कृषि पर डिपेंडेंट होंगे, किस पे होंगे, कृषि पशुपालन पे डिपेंडेंट होंगे, है ना। और साथ ही साथ लघु वनोपज पे, है ना, वनों से जो उपज होगी, लघु वनोपज, और जड़ी बूटी में क्या होंगे, ये संग्रहण पे ज्यादा जोड़ देंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और अस्थायी जो कृषि करते हैं ना, है ना, जिसे अस्थायी जो कृषि करते हैं उसे क्या कहते हैं, दहिया कहते हैं, है ना, दहिया कहते हैं, जिसे झूम कृषि भी कहते हैं ना, झूम कृषि, बैगा जनजाति में जो झूम कृषि होती है, इसमें ये बहरिया क्या कहते हैं, उसे दहिया कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और अगर एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँ, तो ये जनजाति कैसी है भैया, शिकार प्रिय जनजाति है। किस प्रकार की जनजाति है भैया, शिकार प्रिय जनजाति है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसको भारीय जनजाति को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, इसी प्रकार क्लास में बने रहिए, धन्यवाद।